Hello everyone. So in this video we are going to discuss about the relevant provision of the auditor in the context of Companies Act 2013. तो हमारे पास ऑडिटर से रिलेटेड जो कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शंस हैं हम उसका एक ओवरव्यू लेने वाले हैं और ऑडिटर्स का रेलेवेंट पार्ट हमारा स्टार्ट होता है फ्रॉम द सेक्शन 139 जहां पर हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स की कि अगर आपके पास पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है या गवर्नमेंट कंपनी है कितने दिनों में ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट कर ली जाएगी बाय द रेलेवेंट अथॉरिटी। जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी है तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और अगर हमारे पास नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो उस सिनारियो में हम बात करते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है वो फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करनी है आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन। आपके लिए रेलेवेंट पार्ट ये होने वाला है कि कौन सा सेक्शन कौन से प्रोविजन को कवर करता है, और 139 में हमने बात करी ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट की बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सेक्शन 140 में इफ वी वांट टू रिमूव द ऑडिटर, मतलब अगर मैनेजमेंट या कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिटर को रिमूव करना चाहे तो हम बात करते हैं सेक्शन 140 की, या ऑडिटर मैनेजमेंट के किसी रिप्रेजेंटेशन से सेटिस्फाइड नहीं है और ऑडिटर खुद रिजाइन करना चाहे तो हम बात करते हैं सेक्शन 140 की। एंड देन वी हैव द सेक्शन 141 जो ये बात करता है कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होने के लिए क्या ऑडिटर की एलिजिबिलिटी होगी, क्या ऑडिटर की क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, और क्या ऐसा हो गया कि ऑडिटर जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इस सिनारियो में हम सिंपली बात करते हैं ओनली अ सीए जो कि प्रैक्टिस में है कैन ओनली बी अ ऑडिटर, एंड अगर ऑडिटर जो है वो किसी भी तरीके से डिपेंडेंट हो जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो ऑडिटर के ओपिनियन में जो है वो थोड़ा सा आर्गुमेंट हो सकता है। ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो हो सकता है फेवरेबल ना हो, वो मिसलीड हो सकता है। तो उस सिनारियो में ऑडिटर जो है वो डिपेंडेंट अगर हो गया तो ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये था हमारा सेक्शन 141। सेक्शन 142 जो कि ऑडिटर की रेम्युनरेशन की बात करता है। ऑडिटर के अपॉइंटमेंट होने के बाद ऑडिटर की रेम्युनरेशन जो है वो कितनी होगी, कैसे फिक्स होगी, कौन डिटरमाइन करेगा। सेक्शन 143 जो ऑडिटर्स के पावर्स और ऑडिटर्स की ड्यूटीज को बताता है। ऑडिटर्स के पावर्स जैसे ऑडिटर कभी भी किसी भी पर्टिकुलर अकाउंटिंग रिकॉर्ड का एक्सेस मांग सकता है रेलेवेंट पर्सन से। वो सारी इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर को कंपनी के रिगार्डिंग कंपनी का ओपिनियन देने में हेल्प करे, ऑडिटर के पास वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का अधिकार है। इंस्पेक्ट कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। और ऑडिटर की कुछ ड्यूटीज जैसे ऑडिटर्स को एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करनी ही करनी है, ऑडिटर्स को अपनी पावर का मिसयूज नहीं करना है। देन वी हैव सेक्शन 144 ऑडिटर ऑडिटिंग के अलावा कोई और सर्विस नहीं देगा, जैसे कि बुक कीपिंग की सर्विसेज या अकाउंटिंग की सर्विसेज या इंश्योरेंस की सर्विसेज या एक्चुअरीज की सर्विसेज या इन्वेस्टमेंट ब्रोकर की सर्विसेज। मतलब ऑडिटर शुड ओनली गिव द ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और इसके अलावा कोई और सर्विस अगर ऑडिटर देगा तो वो हो जाएगा डिपेंडेंट, तो वो कोई और सर्विस नहीं दे सकता। सेक्शन 145 ऑडिटर्स ने जो अपना ओपिनियन दिया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, ऑडिटर उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे पर्टिकुलर रिपोर्ट जो बनाई है ऑडिटर उस पे अपने साइन प्रोवाइड करेगा। और सेक्शन 146 जहां पे ऑडिटर को एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो अटेंड करनी है, और अगर ऑडिटर नहीं है ऑडिटर का कोई रिप्रेजेंटेटिव आर्टिकल असिस्टेंट जो है वो मीटिंग को अटेंड करेगा। एंड देन वी हैव सेक्शन 147 अगर ऑडिटर ने कोई कॉन्ट्रावेंशन करा, ऑडिटर को ओपिनियन देना था एडवर्स, ऑडिटर ने दिया अनक्वालिफाइड इंटेंशनली, तो ऑडिटर को कॉन्ट्रावेंशन के चलते पनिशमेंट फेस करनी पड़ेगी सेक्शन 147 में। और सेक्शन 148 जो ये बताता है कि अगर आपके पास ऑडिट है सर्टेन कॉस्ट ऑडिट तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है दैट ऑडिटर हैज टू फॉलो। अब आपके पास ये सेक्शंस हैं जो आपने याद करने हैं, एक बार इनको गो थ्रू करते हैं। सेक्शन 139 में ऑडिटर आएगा, अपॉइंटमेंट होगी। सेक्शन 140 में ऑडिटर जो है वो जाएगा रिमूव होकर या रिजाइन होकर। सेक्शन 141 कौन ऑडिटर क्वालिफाई होगा, सेक्शन 142
141 ऑडिटर कब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब ऑडिटर अगर अपॉइंट होगा तो सेक्शन 142 में ऑडिटर रेम्युनरेशन जो है वो लेगा, और अगर ऑडिटर रेम्युनरेशन लेगा तो ऑडिटर के पास पावर और ड्यूटीज आएंगी सेक्शन 143 में। ऑडिटर जो रेम्युनरेशन ले रहा है वो ऑडिट की ले रहा है, तो सेक्शन 144 में ऑडिटर कोई और सर्विसेज नहीं देगा, और ऑडिट की सर्विस खाली देनी है तो सेक्शन 145 में ऑडिटर को रिपोर्ट साइन करनी पड़ेगी, और वो रिपोर्ट प्रेजेंट की जाएगी एनुअल जनरल मीटिंग में अंडर सेक्शन 146। और 147 अगर कोई डिफॉल्ट किया है सेक्शन 147 में तो कॉन्ट्रावेंशन के चलते पनिशमेंट, और 148 कॉस्ट ऑडिट के चलते इंस्ट्रक्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो यू आर सपोज टू रिमेंबर दीज ऑल पर्टिकुलर सेक्शन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन।